बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ संख्या 4, जिसका नाम है अपने पुराने स्कूल को एक श्रद्धांजलि। यानी कि अपने पुराने स्कूल को एक श्रद्धा का भाव रखते हुए इसके अंदर एक चरित्र है, जो मुख्य चरित्र है, जिसका नाम है राजू। वो अपने पुराने स्कूल को श्रद्धांजलि देते हुए इसके अंदर बताया गया है कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। यानी कि अब इसमें एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि नाविक की धैर्य परीक्षा क्या। नाविक का उस समय धैर्य आंकना चाहिए, यानी कि जब वो नाविक है, जब नाव चलाता है, तो जब उसमें धाराएं उसके प्रतिकूल होती है, उसके अनुकूल नहीं। यदि धाराएं अनुकूल होगी, यानी कि वो धाराओं के साथ साथ चलेगा, तो दिखती ही बात है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन नाविक के धैर्य की परीक्षा तभी ली जाती है, यानी कि उसका धैर्य तभी आंका जा सकता है तब यदि धाराएं उसके प्रतिकूल हो, यानी कि धाराएं उसके विलोम यानी कि ओपोजिट में हो, तब पता चलेगा कि नाविक के अंदर कितना धैर्य है और कितने सरलता से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो यही बात इस पाठ में बताई गई है। दूसरों के द्वारा हंसी मजाक उड़ाए जाने के बावजूद भी धुन के पक्के राजू ने कैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। तो आइए हम इस कहानी में पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। इस स्कूल में राजू का पहला दिन था। पिछली रात वह कुछ भी नहीं खा पाया था, बस सारी रात जागता रहा और सोचता रहा। यानी कि अब राजू का इस स्कूल में पहला दिन है, जो राजू के लिए जो नई स्कूल है उसके अंदर राजू का पहला दिन है। तो वह पिछली रात भी कुछ नहीं खा पाया था, बस सारी रात जागता रहा और सोचता रहा। अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र था। मेधावी यानी होशियार छात्र था। पिछले 5 वर्षों में वह हर कक्षा में सबसे आगे था। उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक था, अतः उसकी अंग्रेज़ी और हिंदी बहुत अच्छी थी। यानी कि अब उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। किसे? राजू को। तो उसे हिंदी और अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इसीलिए उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था, जिससे वह विज्ञान और इतिहास की बहुत सी चीज़ों को जान गया था। गणित का तो वह जादूगर था, यानी कि गणित उसे बहुत अच्छी लगती थी। अध्यापक द्वारा बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा लेता था। यानी कि जो वो गांव की स्कूल थी, अब वो शहर की स्कूल में नया नया एडमिशन लिया है, लेकिन जब वो गांव की स्कूल में था तब वो गणित का तो जादूगर था ही, यानी उसे गणित बहुत अच्छी लगती थी। अध्यापक द्वारा बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा लेता था, यानी कि वह उसको जवाब देने के लिए तत्पर रहता था। पुराने स्कूल में राजू के बहुत सारे मित्र थे और सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आता था। इसलिए जो उसके अध्यापक हैं और उसके मित्र हैं, वह उसे बहुत पसंद करते थे। वह सबसे खुशी खुशी मिलता और मुस्कराकर हेलो कहता। जब भी कोई कठिनाई में होता तो वह सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। अब राजू की सबसे अच्छी विशेषता थी कि जब भी कोई परेशानी में होता था तो वो उसके मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाता था। उसके पुराने स्कूल में किसी ने कभी भी उसकी कमजोरी की ओर ध्यान नहीं दिया था। यानी कि उसकी कमजोरी यानी उसका शरीर बहुत दुबला पतला था, वो शरीर से बहुत कमज़ोर था, तो इसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। उसकी टांगें बहुत पतली थी और वह दुर्बल थी। उसके घुटने कमज़ोर थे और अधिक समय तक उसके शरीर का भार सहन नहीं कर सकते थे। न तो वह ज़्यादा देर तक खड़ा रह पाता था और न ही खेल पाता था। यानी कि उसके शरीर में कमजोरी थी। इस कमजोरी के कारण न वह ज़्यादा देर तक खड़ा रह पाता था और न ही ज़्यादा देर तक खेल पाता था। लेकिन उसकी इस कमजोरी पर उसके स्कूल वालों ने कभी ध्यान नहीं दिया। जब भी स्कूल में मैच होता, राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता और ज़ोर ज़ोर से उनका उत्साह बढ़ाता। यानी कि राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता। वो खुद तो ज़्यादा खेल नहीं पाता था क्योंकि वो दुर्बल था, और ज़ोर ज़ोर से उनका उत्साह बढ़ाता। जो वो खेलते थे उसके सभी मित्र, तो उसके लिए उसका उत्साह बढ़ाता, उनको मोटिवेट करता था। मैच हारते समय उसके प्रेरणादायक शब्दों से उसके मित्रों में आशा का संचार होता है और वो एक नई स्फूर्ति से खेलने लगते हैं। और जब भी उनके मित्र मैच हार जाते थे, किसके? राजू के, तो उसके प्रेरणादायक शब्द यानी कि उसे प्रेरणा देते थे कि कोई नहीं, अगर इस बार आप हारे हो तो अगली बार अपनी जीत जरूर होगी। तो इस तरीके से वो प्रेरणादायक शब्दों का इस्तेमाल करके
सभी मित्रों में आशा का संचार करता था। सारी रात राजू अपने पुराने स्कूल के विषय में सोचता रहा। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल जितना ही अच्छा हो। यानी कि अब राजू अपने गांव के स्कूल से एक नई स्कूल में जा रहा है जो कि शहर का स्कूल है। तो वो प्रार्थना कर रहा है कि काश ऐसा हो कि अभी जो उसका पुराना स्कूल था वैसा ही उसका नया स्कूल हो। वैसे राजू ये बात भली भांति जानता था कि यदि स्वर्ग में भी स्कूल हो तो वे भी उसके पुराने स्कूल से ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते। यानी कि राजू को अपना पुराना स्कूल इतना पसंद था कि वो कहता है कि यदि स्वर्ग में भी उसे कोई नया स्कूल मिल जाए तो भी उसके पुराने स्कूल जितना कोई अच्छा स्कूल नहीं हो सकता। उसके स्कूल छोड़ते समय सभी मित्र कितना रो रहे थे। उसके संगी साथी, अध्यापक गण और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य ने भी उसके पिताजी से उसे वहीं छोड़ जाने का अनुरोध किया। यानी कि अब राजू का व्यवहार इतना अच्छा था, वो पढ़ाई में इतना प्रथम आता था, उसका परिणाम अच्छा आता था। तो सभी ने यानी कि उसके मित्र, प्रधानाचार्य और उसके अध्यापक सभी ने उसके पिताजी से बहुत अनुरोध किया, यानी कि बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप राजू को यहीं छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि उसके पिताजी का तबादला हो गया था, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया था एक स्थान से दूसरे स्थान की जगह। वे अपने इकलौते बेटे को वहीं पर छोड़ जाने की बात सोच भी नहीं सकते थे। यानी कि उनका जो इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, और उस अपने इकलौते बेटे को भी वे वहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अगले दिन प्रातः राजू जल्दी ही उठ गया और वर्दी पहनकर तैयार हो गया। वर्दी यानी कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसको राजू पहनकर तैयार हो गया। आईने में अपने को देखकर सोचने लगा कि वर्दी तो अच्छी लग रही है, हो सकता है कि स्कूल भी अच्छा ही हो। अब राजू सोचता है कि वो कांच में आईने में देखता वो बोलता है कि वर्दी तो बहुत अच्छी लग रही है, हो सकता है कि स्कूल भी बहुत अच्छा हो। फिर भी उससे नाश्ता नहीं किया जा सका। यानी कि अब उसे बहुत अजीब लग रहा है। जब तक वो अपनी नई स्कूल को देख नहीं लेता, वहाँ के दोस्तों, वहाँ के बच्चों को नहीं देख लेता, तब तक उसे नहीं पता चलेगा कि उसकी नई स्कूल कैसी है। तो माता पिता उसकी मन की बात समझ गए। यानी कि अब उसने नाश्ता अच्छे से नहीं किया तो उसके माता पिता समझ गए कि बच्चे को नई स्कूल में जाने का बहुत अधिक उत्साह नहीं है, सिर्फ ये देखना चाहता है कि उसका नया स्कूल कैसा होगा। उन्होंने राजू को मुस्कुराकर विदा किया। राजू धीरे धीरे, क्योंकि वह तेज नहीं चल सकता था, कुछ लड़खड़ाकर चलने लगा। शरारती बच्चे बस उसकी चाल का मजाक उड़ाने लगे। अब वह नई स्कूल में आया। पहले वाले स्कूल में तो क्या था, अगर राजू दुबला पतला भी था, वो ज़्यादा खेल नहीं पाता था, दौड़ नहीं पाता था, तो उसके जो मित्र है उसका कभी मजाक नहीं उड़ाते थे। लेकिन अब ये नई स्कूल में आया है तो यहाँ पर स्कूल में आते ही वहाँ के जो बच्चे हैं उसका मजाक उड़ाने लगे। देखते देखते बच्चों का एक बड़ा समूह उसकी ओर इशारा करके हंसने लगा। स्कूल के अध्यापक के पास से ऐसे गुजरे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। यानी कि स्कूल के जो अध्यापक हैं उन्होंने भी उन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जो बच्चे राजू का मजाक उड़ा रहे थे। पहले पीरियड में अध्यापक ने राजू को कक्षा में सबसे पीछे बैठा दिया। परिचय पूछने पर राजू ने बताया कि वह गांव के एक स्कूल से आया है। इस पर दूसरे छात्रों को बहुत हंसी आई। राजू को उनका यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यानी कि वो उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा था राजू के साथ, और ये व्यवहार राजू को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने आप को यही समझाता रहा कि अभी धैर्य रखने की ज़रूरत है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरे दिन हर पीरियड में यही व्यवहार दोहराया जाता रहा, पर राजू जरा भी विचलित नहीं हुआ। विचलित किससे नहीं हुआ? अपने व्यवहार से। उसके व्यवहार में बहुत सरलता थी, बहुत धीमी गति का था। यानी कि उसने जल्दबाजी में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि अभी मेरा नया नया स्कूल है और मित्र बनाने की बजाय मैं यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन न बना बैठूं। इसलिए अभी उसे धैर्य रखने की ज़रूरत है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच में राजू तो किसी अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। उसने यह प्रमाणित करने का निश्चय किया था कि गांव के स्कूल बड़े शहरों के स्कूल जैसे ही होते हैं। उस शाम राजू ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। यानी कि उसने ये बना लिया मन में विचार कि जो गांव के जो स्कूल होते हैं बड़े शहरों के स्कूल जैसे ही होते हैं। माता पिता को उसने कुछ नहीं बताया कि आज का दिन उसके स्कूल में कैसा बीता। उन्होंने राजू से उसके लिए स्कूल के बारे में प्रश्न पूछने पर उनके प्रश्नों पर मुस्कुराकर रह गया, क्योंकि वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। अगले दिन अगले दिन उससे और अगला, फिर महीने का हर दिन उसके लिए ऐसा ही रहा। उसका कोई भी मित्र नहीं बन पाया था। आधी छुट्टी में जब बाकी सभी लड़के खेल खेलते तो वह कक्षा में ही बैठा रहता। अब वो कक्षा में इसलिए बैठा रहता था क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं बना था। इस नई स्कूल में कोई उसको अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए वह अपने पुराने स्कूल को याद कर रहा था। अब तक पूरा स्कूल जान गया था कि राजू एक गंवार लड़का है, यानी कि गांव की एक छोटी सी स्कूल से आया है
और उसे अपने गांव के स्कूल पर बहुत घमंड है। क्या कहा उसने? वो मित्र, उसके जो दोस्त थे वो क्या सोचते थे कि राजू को अपने गांव के स्कूल पर बहुत घमंड है, और क्योंकि वो गंवार है, गांव के स्कूल से आया है, एक छोटी सी स्कूल से आया है, फिर भी उसे अपनी इतनी इतनी छोटी सी स्कूल पर भी उसे बहुत घमंड है। आखिरकार राजू ने इस स्थिति से निपटने के लिए बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई। स्थिति क्या थी कि उसका कोई मित्र नहीं था और जो सारे मित्र थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। तो इस स्थिति से मतलब निपटारा पाने के लिए उसने एक चतुराई से योजना बनाई। कक्षा के अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसने हाथ खड़ा करना ही बंद कर दिया। अब राजू ने सोचा है कि मेरे को हर प्रश्न का उत्तर आता है, लेकिन फिर भी वह जानबूझ के कक्षा में हाथ खड़ा नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप बहुत शीघ्र ही अध्यापकों और छात्रों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। राजू ये जानता था कि 1 महीने बाद उसकी वार्षिक परीक्षा होगी, इसलिए उसने घर पर और अधिक परिश्रम किया। यानी कि उसने बहुत अधिक मेहनत की। कक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने के कारण यह नहीं था कि उसे कुछ आता नहीं था, उसे सब कुछ आता था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर कक्षा में उत्तर आने पर भी उसने हाथ खड़ा नहीं किया और वार्षिक परीक्षा के लिए उसने बहुत मेहनत की। आखिर उसे नए स्कूल में यह प्रमाणित करना था कि उसका गाँव का स्कूल कोई मूर्खों का स्वर्ग नहीं था। यानी कि अब वो बच्चों के सामने ये बताना चाहता था, सभी बच्चों को, सभी अध्यापकों को, कि उसका जो गांव का स्कूल था वो कोई मूर्खों का स्कूल नहीं था। यानी कि वहाँ मूर्ख नहीं पढ़ते थे, सब होशियार बच्चे भी पढ़ते थे। सबने मान लिया था कि राजू को तो फेल होना ही है। जैसे जैसे समय पास आता गया सभी लड़के पढ़ाई में व्यस्त हो गए, पर जब भी राजू को वे किताबें लिए देखते उस पर हंसने और मजाक उड़ाने का समय निकाल ही लेते। राजू बहुत धैर्यवान हो गया। यानी कि जब वो किताब लेके बैठता तो वो शहर के जो बच्चे थे वो सभी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन राजू बहुत धैर्यवान था। वो चुपचाप मन में मुस्कुराते हुए अपनी पढ़ाई करता रहा। 1 सप्ताह में ही वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई। राजू सप्ताह की छुट्टी के लिए गांव वापस गया। उसके बाद ही परीक्षा परिणाम निकलना था। परिणाम निकलने के पहले दिन राजू लौट आया और अगले दिन पूरे आत्मविश्वास से अपने माता पिता के साथ परीक्षा फल देखने के लिए गया। यानी कि जब उसकी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई तो वो अपने गांव की ओर चला गया और परिणाम निकलने के 1 दिन पहले वो अपने शहर को लौटा और परिणाम लेने यानी रिजल्ट लेने के लिए अपने माता पिता के साथ गया। यहाँ भी वह कक्षा में प्रथम आया था। उसके पिताजी बहुत प्रसन्न थे, परंतु राजू के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी। यानी कि उसके पिताजी तो प्रसन्न थे ही, और राजू की जो प्रसन्नता थी उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। प्रथम आने पर वह इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं हुआ। उसने राहत की सांस ली और उसे लगा कि उसने अपने गांव के स्कूल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। यानी कि उसने जो गांव के स्कूल से वो सब कुछ, जितना भी अच्छा व्यवहार है, जो भी उसने पढ़ाई करने का तरीका, जो सब कुछ अपने गांव के स्कूल से सीखा था, वही नियम और वही जो भी नियम थे उसने अपने नई स्कूल में आके उन्हीं नियमों का पालन किया और अच्छी तरीके से पढ़ाई करके इस स्कूल में भी वो प्रथम आया। तो इस प्रकार उसने अपने गांव के स्कूल को अपने उत्साह से, अपनी खुशी से श्रद्धांजलि अर्पित की। धन्यवाद।